जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय इसमें चल रहा है वो है सम्यक दर्शन का, है ना। सम्यक दर्शन कहिए, सम्यक श्रद्धा कहिए, एक ही बात है। श्रद्धा सबको मालूम है, बिलीफ को श्रद्धा, है ना। बिलीफ इज श्रद्धा। हम कैसे सोचते हैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी श्रद्धा है। क्योंकि हम जब तक टेस्टिंग नहीं कराते, डीएनए टेस्टिंग नहीं कराते, हमारे पेरेंट्स ने हमें बता दिया कि तुम हमारे बच्चे हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम बिलीव करते हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड श्रद्धा। उसके बाद हम तब तक रेज नहीं करते क्वेश्चन जब तक कोई डाउट ना आ जाए, या वो अपने मुंह से ना कह दे नहीं नहीं तुम हमारे नहीं हो, हमने तुम्हें गोद लिया था, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है, जब तक नहीं कुछ भी कहा तब तक हम सब क्या मानते हैं, हमारे पेरेंट्स ही हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, श्रद्धा है, बिलीफ है ये हमारा एक, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे को सम्यक श्रद्धा की बात कही जा रही है। सम्यक श्रद्धा स्पेशली वो किस पर कही जा रही है, कब होती है सम्यक श्रद्धा, जब हम जिनेंद्र देव, उनकी कही वाणी, है ना, और उनकी वाणी को हम तक पहुंचाने वाले गुरु, उन पर श्रद्धा करते हैं। उस श्रद्धा को सम्यक श्रद्धा कहा जाता है। करने को तो हम दुनिया भर की बिलीव करते हैं, है ना। हम अम, इतना भी बिलीव करते हैं कि ये जो हम खाना खा रहे हैं ये हमें हेल्दी बनाएगा, ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है ना। इसी तरह से हम बहुत सारे बिलीफ अपनी लाइफ में रखे हुए होते हैं, ठीक है। कि इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, ये एक बिलीफ सिस्टम है, हमने मान लिया है, ठीक है। ऐसे ही हमने कभी सिद्धशिला को नहीं देखा, हमने कभी तीर्थंकर या जिनेंद्र देव को नहीं देखा, लेकिन हमने शास्त्र को देखा है, और गुरुओं के थ्रू जो बात आ रही है हमने उसे भी देखा है, ठीक है। उन्होंने जो मार्ग बताया, हमारी सिर्फ उस पर श्रद्धा है। अनलेस कि कोई जाकर उस पर और कह दे कि ये सब बेवकूफी है, बेकार की बातें है, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, कोई सिद्धशिला नहीं है, और इस पे चलना बेकार है, ठीक है ना। तब क्या होगा, तब हमारा बिलीफ सिस्टम या बहुत दृढ़ होगा तो हम कहेंगे कि ये, इस पर्सन को कुछ पता ही नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो हम हो सकता है उसकी बात को मान भी लें और अपने बिलीफ को चेंज कर दें। हाँ, वाकई में मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन आज की डेट में हमारा बिलीफ क्या है, मोक्ष कुछ होता है, और यह जीव कर्मों के द्वारा इस संसार में भटक रहा है, ठीक है। ये संसार में सब जीव जन्म मरण ले रहे हैं, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। तो जितना भी हम इस पर विश्वास कर रहे हैं, शास्त्र की वाणी पर, जिनेंद्र देव की वाणी पर, वो सब क्या है, हमारा बिलीफ है, ठीक है। फिर कहते हैं कि उसमें कभी भी मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, फिर, है ना। हम कह दें कि ना, मोक्ष के रास्ते पर अगर घोड़े हाथी लेकर चलेंगे ना, तब मोक्ष जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह की ये क्या है, मूढ़ता है। हमें पूरी बात पता नहीं है, हमें जो आराम लग रहा है, हमारा काम बन रहा है, तो हमने उसको मान लिया कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो जो जैसा नहीं है लेकिन अपने कंफर्ट के लिए, अपना काम बन जाए, उसके लिए हमने उसे मान लिया,
तो वो क्या कहलाती है? मूढ़ता कहलाती है, बेवकूफ़ी कहलाती है। उससे क्या होगा? उससे हमारी ही श्रद्धा डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं कहलाएगी, ठीक है? दृढ़ श्रद्धा न के लिए जैसा कहा है वैसा मान लो। ऐसा नहीं फिर कि कहा तो था कि व्रत उपवास करने चाहिए, लेकिन उसमें क्या रखा है? खाओ पियो मौज करो, लेकिन हाँ, आत्मा होती है इतना तो मान रहे हैं ना हम, ठीक है? तो इस तरह की आधी-अधूरी चीज़ें नहीं करनी। भले ही हमसे ना हो, हम उस चीज़ को मान रहे हैं कि हमसे आज की डेट में व्रत उपवास नहीं होते, लेकिन व्रत उपवास करना ही जो है मार्ग है, ठीक है? तो जो जैसा है उसे वैसा-वैसा एक्सेप्ट करते जाएँ। हमसे हो रहा है, हम कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम मार्ग में दोष ना लगाएँ, ठीक है? तो कुछ मूढ़ताएँ लोक में चलती हैं, जिसको कि अम वो भी कहते हैं ना कि सब कर रहे थे तो हमने भी कर लिया, ऐसा, ठीक है? बिना सोचे समझे कि इससे व्हाट इफ कि हमारे इससे सम्यक दर्शन पे ही दोष लग जाए, बिना ये जाने, ठीक है? तो कोई भी काम करना, उसमें अपनी थोड़ी-सी विनय विवेक लगाना कि ये हमें कहा जा रहा है कि नदी में नहा लो तो तुम्हारे पाप धुल जाएँगे। आपने पूरी कर्म थ्योरी पढ़ी, है ना? कई सालों से हम जैन दर्शन को पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नदी में नहाने से पाप धुल जाएँगे? ऐसा कहीं से भी किसी को ख़्याल आया हो कि हाँ, हो सकता है, थोड़ा बहुत तो सच हो सकता है इसमें। ऐसा किसी को ख़्याल आया? या नहीं। हल्का-सा भी मानता हो इस चीज़ को कि कर्म किसी नदी में नहाने से धुल जाते हैं? नहीं, राइट? क्योंकि हमने जो समझा आज तक, हमने क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात को समझा नहीं, और उस अब अपने समझ में आता है, पर जब छोटे थे, जब किसी ने बोला नहीं-नहीं गंगा में नहाओगे तो पाप धुल जाएँगे, तो अपन सोचते थे हाँ, सच होता होगा। होता होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, ग्लैड कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट हाँ, अब समझ में आता है ये तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है और यही हुँ, हमारा पर्पज़ है, स्वाध्याय करने का पर्पज़ यही है ना कि हमारे अंदर अगर कोई इनकरेक्ट बिलीफ बैठा है, तो हम उसे क्लियर कर लें, ठीक है ना? हमें हुँ, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना है, तो उस दृढ़ता में मूढ़ता की कोई जगह नहीं है। हम ये नहीं हाँ, कह सकते, "अरे! हमें तो पता ही नहीं था।" ये बात हम नहीं कह सकते, ठीक हाँ, है? अब नहीं बोल सकते। हाँ, हम देखिए अगर एग्ज़ाम्पल्स भी पास्ट के शिवभूति मुनिराज हुए या और कुछ नहीं तो अंजन चोर जैसे, ठीक है? जिन्होंने भले ही मंत्र को सही से उच्चारण ना किया हो, लेकिन उसका ये विश्वास था कि जो सेठ कह रहा है, ये सही कह रहा है, ठीक है ना? वाणी पर विश्वास किया उसकी। करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसकी उस बात पर विश्वास करके उसने अपना कल्याण कर लिया। शिवभूति महाराज ने अपना कल्याण किससे किया? जब उन्होंने शरीर और आत्मा अलग-अलग है, ऐसी बात पर विश्वास किया, उसको अपने बिलीफ में लेकर आए। उन्हें वो बात समझ में ही नहीं आ रही थी उससे पहले, ठीक है ना? तो इस तरह से हमें जब बात समझ में आ जाए कि धर्म कहना क्या चाह रहा है और फिर हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करें और लोक में प्रचलित जो मान्यताएँ हैं बिना जो हमारे बिलीफ सिस्टम से ऑपोज़िट हों, मोक्ष मार्ग से ऑपोज़िट हों, तो उसको हम मूर्खता समझकर छोड़ दें, ठीक है? तो देखते हैं 3 मूर्ताएँ क्या हैं? इस प्रकार सम्यक दृष्टि साधक देव शास्त्र गुरु के चरणों में सदा समर्पित रहता है। वह किसी प्रकार की ऐसी अज्ञानपूर्ण प्रवृत्तियां नहीं करता जिसका कोई अर्थ न हो तथा जिससे कोई धार्मिक या सामाजिक हानि उठानी पड़ती हो। वह एक वैज्ञानिक की तरह तर्क की कसौटी पर कसकर जो कुछ उसके हित में हो उसे ही धर्म बुद्धि से स्वीकार करता है। लोक में चली आ रही अर्थहीन रूढ़ियों को वह धार्मिक मूर्खता समझता है। जैन दर्शन में इन्हें मूढ़ता कहा गया है। मूढ़ता कहिए, मूर्खता कहिए, एक ही बात है। 3 प्रकार की हैं। क्या है? लोक मूढ़ता। सम्यक दृष्टि साधक दूसरों की देखा-देखी में
अंधश्रद्धा से ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे आत्मा की विशुद्धि नहीं होती। इसमें स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं। इस बुद्धि से वह कभी नदी या सागर में स्नान नहीं करता। है ना? कोई कह दे आपको डेली एक दीपक जलाना चाहिए, उससे कर्म कटते हैं या उससे पुण्य बढ़ता है, तो क्या आप करने लगेंगे? नहीं, क्योंकि खाली दीपक जलाने से अगर पाप कटते होते, तो फिर सभी लोग दीपक ही जला रहे होते, बजाय अपने पुरुषार्थ के, है ना? अपनी कचायों को कम करने की कोशिश तो नहीं करते और सिर्फ दीपक जलाकर सोचते कि हम सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को दिमाग में बसा लेने इसको क्या कहा? मूढ़ता कहा, ठीक है ना? वो कह रहे हैं अगर नदी में नहाने से ही पाप धुलते, तो जलचरों के तो सबके पाप धुल चुके होते, है ना? वो तो अपने आप ही मुक्त हो जाएँगे। उन्हें तो अब तक पूर्ण निष्पाप हो जाना चाहिए। धर्म बुद्धि से पर्वत पर चढ़ना गिरना, कई जगहों पर पर्वत पहाड़ पर चढ़कर और ऊपर से गिरना या स्लिप होना, ऐसे लुढ़क कर उतरना, ऐसी कुछ मान्यताएं रहती हैं। अग्नि का ढेर लगाकर उस पर कूदना यानी अलाव, यानी वो जो कोयले रहते हैं उन पर चलना, पत्थर और बालू का ढेर लगाकर पूजना, पेड़ पौधों की पूजा आदि लोक मूढ़ता है। सम्यक दृष्टि ऐसे कार्य नहीं करता, वह इन्हें लोक मूढ़ता समझता है। कहीं से भी आत्मा की विशुद्धि अगर नहीं हो रही है, तो ऐसे किसी भी कार्य में नहीं लगना, ठीक है? और अगर किसी कार्य से आत्मा की विशुद्धि हो रही है, लेकिन सामने वाले को वह कार्य व्यर्थ का लग रहा है, तो भी उसे करना। जैसे सामायिक की क्रिया, है ना? सामने वाले को लग सकता है कि अरे क्या चुपचाप बैठ गए, क्या रखा है इसमें, है ना? हम अपनी कषायों से बच रहे हैं, ध्यान में लगे हैं, है ना? तो इस तरह से हमें लोक मूढ़ता से बचना चाहिए। फिर चारू, हाँ, जय जिनेन्द्र। चारू, कुछ बीच में ना आवाज गड़बड़ हो रही है। मैंने अपना फोन रीस्टार्ट भी कर लिया। ये मुझे ही गड़बड़ लग रही है या किसी और को भी लग रही है, पता नहीं। लेकिन मैंने फोन होनी अपना चाहिए, रीस्टार्ट किया, बीच बीच में आवाज जो है अ, गड़बड़ हो रही है बहुत। बाकियों को भी लग रहा है क्या ऐसा? आंटी, नहीं चारू नहीं, जी, क्लियर बहुत आवाज है, क्लियर आ क्लियर रही। है। आई थिंक आप ही के में आ रही है आंटी, जब आप बोल रहे हैं ना तब भी क्लियर नहीं आ रही है। ओके, हो सकता है फिर मेरे में प्रॉब्लम हो। मैंने हाँ, हाँ। रीस्टार्ट। अगर ज़रूरत लगी तो आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, है ना? ठीक है, एक बार और रिस्टार्ट कर लीजिए। देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता हो गई जो लोक में प्रचलित चीज़ों को मानकर और उसे बिना समझे और करने शुरू कर देना, ठीक है? देव मूढ़ता, सम्यक दृष्टि साधक कल्पित रागी द्वेषी देवी देवताओं को ईश्वर मानकर उनसे कोई वरदान नहीं मांगता। ईश्वर मानकर मतलब जिनेन्द्र देव मानकर, ठीक है? यहाँ पर ईश्वर का मतलब कुछ और नहीं लगाना कि अरे जैनी तो ईश्वर में बिलीव नहीं करते, किसी भगवान ने सृष्टि को बनाया। यहाँ पर उस ईश्वर की बात नहीं कही जा रही है, जिनेन्द्र देव मानकर, उस उनके जैसा दर्जा देकर, है ना? रागी देवी देवताओं को सब कुछ मानकर उनसे कोई वरदान नहीं मांगता। कुछ मांगना भी है तो जिनेन्द्र देव के सामने जाना, ठीक है? दुख दूर करने के लिए उनकी प्रार्थना नहीं करता कि ये मेरे दुख दूर करेंगे। कल को फिर हमें ऐसा लगेगा कि मेरे जब काम चल रहे हैं तो बस मैं इन्हीं की पूजा करूं, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा, हम धीरे-धीरे मोक्ष मार्ग से हट जाएँगे। हम ऑलरेडी बहुत सब लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपने दुःख दूर करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, जिनेंद्र देव के पास जाते हैं, राइट? बहुत कम ऐसे हैं जिनको मोक्ष का कोई इंटरेस्ट मोक्ष में नहीं रहता। हम अपने कम्फ़र्ट के लिए, अपने कुछ दिक्कत आ गई तो मंदिर जाएँगे, नहीं तो नहीं जाएँगे, ठीक है ना? तो ऑलरेडी इतनी कह लीजिए गड़बड़ चल रही है, उसमें ऊपर से रागी द्वेषी देवी-देवताओं को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करना, उनसे सब कुछ याचना करना, वो सब क्या है? देव मूढ़ता में आएगा, ठीक है? उनका यह दृढ़ विश्वास रहता है कि संसार में दुख-सुख अपने-अपने पाप और पुण्य के अनुसार मिलते हैं। किसका विश्वास है यह? सम्यक दृष्टि का।
कोई भी हमें कुछ दे नहीं सकता और न ही हमारा कुछ छीन सकता है। दूसरे हमें कुछ देते हैं, इस प्रकार के विश्वास से कल्पित देवी देवताओं की पूजा करना देव मूढ़ता है। ठीक है? तो कोई हमें कुछ दे नहीं सकता तो तीर्थंकर भी कुछ नहीं दे सकते, फिर भी हम जाकर मांग लेते हैं। ठीक है ना? तो इसमें कोई दोष नहीं है कि एटलीस्ट हम वीतरागी भगवान के समक्ष गए। ठीक है? तो उसमें हमें दोष नहीं लगता, क्योंकि हम मार्ग से भटकने के चांसेस वहां पर कम हैं। ठीक है? रागी देवी देवताओं के जाएंगे, काम बन गया, लेट से हमारे पुण्य से काम बन गया, और अब हमने क्या कर दिया, वीतरागी को तो छोड़ दिया और रागी से काम बन रहा है, तो क्यों नहीं यहीं पर चले जाए। तो क्या होगा, हम अपने लिए गाढ़ा मिथ्यात्व बांध लेंगे, है ना? और वो हमें कुछ भी हो जाए, हम अ, हमारे कितने भी काम अटक जाएं, ठीक है, ये गांठ बांध लेना कि हम अपने लिए मिथ्यात्व का रास्ता नहीं खोलेंगे। कई बार लगता जरूर है, जब तकलीफ आती है ना, तो ऐसा लगता है कि कर लेते हैं, चलो क्या जा रहा है, हमारे अंदर की अंडरस्टैंडिंग तो सही है ना। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं डीप डाउन हमारे अंदर इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक है? तो उस चीज से भी हमें बचना है। कभी भी विश्वास अगर डगमगाए या रागी द्वेषी के प्रति ऐसा भाव हो जाए कि इनकी भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं, क्या जा रहा है ना, कहीं नाराज ना हो जाए, इस तरह के भावों, डर के मारे उनको पूज लेना, ये भी क्या है, देव मूढ़ता में आएगा, मिथ्यात्व का कारण बन सकता है। ठीक है? तो उससे हमें बहुत सावधानी पूर्वक बचना, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रखना कि जिनेंद्र देव सब संभाल लेंगे। ठीक है? गुरु मूढ़ता क्या है? सच्चे गुरु को छोड़कर वेशधारी परिग्रही जन प्रवंचक ऐसे गुरु को नहीं मानना। ठीक है? क्योंकि जिसकी खुद की पत्थर की नाव है, वो हमें पार नहीं लगा सकता, वो खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। ठीक है? सत्य, ज्ञान और सदाचार से दूर रहते हैं ऐसे परिग्रही साधु, लोगों से अपनी पूजा कराते हैं, धन संग्रह करते हैं तथा आरंभ परिग्रह से युक्त रहते हैं, झूठे आश्वासन देकर जनता को ठगते हैं एवं मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुरु मानकर वह उनकी पूजा प्रशंसा आदि नहीं करता, अपितु पत्थर की नाव की तरह संसार में डुबाने वाला मानकर उनकी उपासना को गुरु मूर्खता समझता है। बात समझ में आ रही है? आप सब भी मानते हैं इन चीजों को? अगर किसी को डाउट है कि नहीं, हो सकता है, मानने में क्या बुराई है, तो प्लीज आप अभी सबके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकियों के अंदर भी अगर कोई डाउट है तो वो निकल जाए। ठीक है ना? तो इस चीज से हमें पूरी तरह से क्लियर रहना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने से हम, आपको यकीन नहीं होगा कि हम अपने आत्मा पर कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। इस पर्याय पर हम भले ही ना भी कर पाए, हो सकता है रागी द्वेषी के अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर हो कि वो हमारी तकलीफ एक बार को दूर कर दे, है ना? लेकिन हम जो अपने अंदर मिथ्यात्व का बंद कर लेंगे, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक मिथ्यात्व का बंद, मौनीय कर्म का बंद हो सकता है। तो आप ये देखिए कि हम अपनी आत्मा के लिए कितना दुख बांध लेंगे, और वही अगर हम उस तकलीफ को झेल जाएं, ठीक है ना, उस तकलीफ को झेल कर, और ये जो छोटा सा जीवन है, 20-30 वर्षों का, 40 वर्षों का जीवन कैसे भी शांति से निकाल दें, है ना, और मरण समय समाधि पूर्वक मरण करें समता के साथ, तो हम अपने लिए सिर्फ 7-8 भव मैक्सिमम डिसाइड कर लेते हैं, तो अपने ऊपर कितना बड़ा उपकार कर रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या है, 3 मूर्ताएं हमारे लिए खतरनाक। शेफाली जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ हाँ चारू जी, एक क्वेश्चन है। हम्म, तो चारू जी, जैसे मुंबई में एक टेम्पल था जिसमें सारे भगवानों की प्रतिमाएं थी, अपने जिनेंद्र भगवान की भी थी लेकिन और भी थी। और ऐसे ही यहाँ यहाँ पे भी जो मंदिर जी हैं उसमें दिगंबर प्रतिमाओं के साथ श्वेतांबर प्रतिमाएं भी हैं। तो ऐसे में फिर जब हम दर्शन करने जाते हैं तो क्या करना चाहिए? अम, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है,
तो आप बस वीतरागी जो जिनेंद्र देव है उन पर फोकस करिए, ठीक है। और जहां पर भी अपने को दिगंबर प्रतिमा जी प्रतिष्ठित हो तभी अपने को वहां पर नमस्कार करना है। अप्रतिष्ठित है तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है ना। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह मुझे एक क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ शिवांगी जी। हाँ, जब आपने अभी बोला ना, तो जब मैं प्रदक्षिणा देती हूँ तो हमारे यहाँ दिगंबर एंड श्वेतांबर होती है, तो मैं एक छोड़ के मतलब सिर्फ दिगंबर को ही नमन करती हूँ और श्वेतांबर को नहीं करती, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, लंगोटी होती है भगवान को, तो वस्त्र आ गया ना, तो इसीलिए मैं नहीं करती। लेकिन फिर मेरे बच्चे बोलते हैं, लड़कियां बोलती है कि मॉम, दिस इज नॉट राइट। इफ ऑल गॉड्स आर सेम, लाइक वितरागी है वो भी, तो आप क्यों नहीं बो डाउन करते हैं? तो कैन यू प्लीज, मैंने हाँ, उनको ये आपने सारा अभी उनको अभी समझाया बोला ना था। कि उनके पास लंगोटी है, राइट, उनके पास हम्म, वस्त्र है या कुछ भी है, तो हम्म, वो अभी पूरी तरह से वीतरागी नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। और हमारा प्रणाम वीतरागता को है फिलहाल, क्योंकि ये जीवन हमें मिला है, वीतरागता को अभी हम नमस्कार कर लें। आगे के भव क्या मालूम कैसे मिले, हमें नहीं मालूम, हम्म, है ना। हम्म, हम्म, बस यही आंसर है उसके लिए। और हम्म। अगर बहुत ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करें अभी, है ना। ट्रू। हाँ हाँ हाँ, नहीं, लेकिन आपने किसी और ने भी क्वेश्चन उठाया ना कि सब साथ हाँ में हाँ हाँ बैठते हैं तो हमें कैसे करना है। तो हाँ, मेरे मन में हमेशा आता था, मुझे मालूम है मैं सही कर रही हूँ, जिस और राइट कंफर्म कर लेना था। सो राइट थैंक यू। राइट राइट, अपन उस बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करें और क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उनके परसेप्शन से ये सही है और दिगंबर के परसेप्शन से ये सही है, सो दोनों ही सही है अपनी अपनी करेक्ट जगह पे। करेक्ट, वही मैं तो ये सोच के करती हूँ, हाथ दोनों को इस जोड़ती हूँ, बारे में चर्चा पता नहीं, नहीं आई डोंट करते। नो। या हाँ, हम्म, ठीक है ना। हम्म, निधि जी आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, अगर कहीं एक साथ है और हम परिक्रमा दे रहे हैं, लेकिन भाव अंदर से है कि हम वेतरागी को दे रहे हैं लेकिन सब साथ में हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, ये विडंबना है, अभी यहाँ पर की व्यवस्था ऐसी है, तो जितना बन पड़े अपने भाव में वितरागता को ही रखना है, उसी की पूजा है, बस हम उसी के फॉलोअर है ना। ऐसा ही सोच के करिएगा। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। आठ मद से भी सम्यक दर्शन प्रभावित होता है। आठ मद बहुत यहाँ पर लिखा भी है, सम्यक दर्शन का खतरनाक शत्रु है। ठीक है, मद शत्रु होना आ, कैसे क्यों कहा होगा, आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि मद को शत्रु क्यों कहा होगा। है किसी के पास इस चीज के लिए थॉट प्रोसेस है? कोई शेयर करना चाहेगा, मद को सम्यक दर्शन का शत्रु क्यों कहा? हम्म, क्योंकि अहंकार तो एक तरह का अपनी आत्मा को वो कर देता है ना, कलुषित कर देता है ना, किसी भी तरह का अहंकार, चारू जी। हाँ, हाँ कलुषित करना एक है हाँ कि अहंकार में इंसान जो व्यक्ति है सही डिसीजन नहीं ले सकता इंसान, यही भूल होगा मतलब। जाता है मैं कौन हूँ। ठीक है, हम्म और अगर वो भूल ही गया मैं कौन हूँ, तो फिर उसका सम्यक दर्शन कहाँ रहा। हाँ ठीक है, उस अपेक्षा से सम्यक दर्शन के लिए मद बहुत खतरनाक है, एक शत्रु है। ठीक है, नष्ट कर देने वाला, ठीक है, पावरफुल शत्रु। ठीक, तो मद क्या करता है, मद इतना भुलावे में डाल देता है, अहंकार उस लेवल तक बढ़ जाता है जब पर्सन भूल जाए कि वो कौन है और वो दूसरे को नीचा दिखाने लगे। इतना घमंड हो जाना कि दूसरे को तो नीचा दिखा ही रहे हैं लेकिन अपने आप को भी पूरी तरह से भूल चुके हैं। ठीक है, तो इस कारण से आठ मदों को, जैसे हम कहते हैं ना, मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मेरा कुल,
मेरा ज्ञान, मेरी जाति, मेरा धन, है ना? अब ये हर चीज में मेरा 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 लगा रहे हैं, जबकि है क्या, ये सब चीजें क्षणिक हैं, इस पर्याय की हैं, ठीक है ना? कहाँ से मेरी प्रतिष्ठा, मेरा कुल, मेरी जाति, और है भी मेरा से यहाँ पर मतलब अगर हम समझे भी तो नाम कर्म के उद्देश्य से है, ठीक है ना? उसमें फिर हम दूसरे को नीचा कैसे दिखा सकते हैं? इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी करेक्ट नहीं है, ठीक है? अगर हम कहीं से भी दूसरे को नीचा दिखाने के भाव रखे हैं, चाहे वो धर्म में ही हो, हम किसी के धर्म को भी नीचा ना दिखाएं, क्योंकि उससे उसके भावों को ठेस पहुंची, ठीक है? कभी भी किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा, ठीक है? भले ही वो जानना चाह रहा हो तो बता सकते हैं, लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाना। नीचा दिखाने का मतलब है कि हम अपने आप को कुछ समझते हैं, और कुछ समझने का मतलब है हम आपको अपने आप को जीव तो नहीं समझते, है ना? क्योंकि सबके अंदर सेम जीवात्मा है, तो हम कैसे अपने आप को ऊंचा और किसी को नीचा समझें? प्राची थी, आपने हाथ रेस किया। चारों मेज को इस टॉपिक में ना जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे कई बार सुपीरियरिटी नहीं, मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ज्यादा डर लगता है कि कहीं आपको अपने अंदर, या मुझे अपने अंदर भी ऐसा लगता है कि अ, अ, शायद मैं नॉट एट द, इवन व्हेन आई इवन बाय इवन कंपेयरिंग, बट हमेशा ऐसा लगता है सारा संसार मुझसे आगे है। तो मैं इवन तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि नहीं, इसको हमें क्या करना, लेकिन मेरे को कभी सुपीरियरिटी का प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन बहुत से लोगों को मुझे लगता है मेरे जैसे होंगे जिन्हें इन्फीरियरिटी का भी प्रॉब्लम रहता है। इंफीरियोरिटी किस सेंस में है, समझ मतलब में किसी नहीं सेंस आया। में, मान लो किसी बल है, चलो मान लो एक बल ले धर्म के, लेते हैं, अच्छा, धर्म में विच इज नॉट वेरी इंफीरियोरिटी। रिलेवेंट टू मी, बट मान लो किसी को अपने शरीर सौष्ठव का है कि उसका बहुत बलशाली है, अब आप नहीं होते बलशाली, तो ये लगता है कि या आई एम लिटिल लेस, इवन दो आत्मिक दृष्टि में नोबडी इज लिटिल लेस। तो इन कई बार या ज्ञान का मत, ज्ञान है किसी को ऐसा लगता है अरे हम तो कभी पता नहीं कभी इतना पढ़ पाएंगे, हमको तो याद ही नहीं रहता है, हमको तो ये होता है, कैसे होएगा, हाँ, है तो ना, इस बिल्कुल तरह सही है। मद से यहाँ पर सिर्फ सुपीरियोरिटी नहीं, इंफीरियोरिटी को भी ले सकते हैं, क्योंकि अगेन हम में कम है, तो हम उसको लेकर अपने जो रियल स्वरूप है उसको ना भूल जाएं, ठीक है ना? हम उसी को पकड़ कर ना बैठ जाएं कि हम में कम बल है, हम में कम ज्ञान है, ठीक है ना? हमारे किसी कर्म के कारण आज ज्ञान कम है, आज हमारे शरीर का बल कम है, वो पॉसिबल है, इट्स ओके, हो सकता है, ठीक है ना? तो उसके लिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं पर भी अपने धर्म में नहीं कहा कि उसमें जीना अच्छी बात है, ठीक है? ना तो अपने आप को कम समझना, ना ज्यादा समझना, क्योंकि कम समझेंगे तो दूसरा हम पर उस तरह से ओवर पावर करता है और हमें नीचा दिखा सकता है, ठीक है ना? तो हम और उनमें, सामने वाले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सबका जीव तत्व समान है। अपनी दृष्टि जो है तत्व दृष्टि रखनी चाहिए। तो चारू जी, ये मद जो है ये अहम जो है उसी से कंपेयर कर सकते हैं, ईगो, हाँ हाँ, बिल्कुल उसी से है ही ना? करते हैं, हाँ, हम्म। बिल्कुल सही। प्राची दी, क्लियर हुआ? हाँ नहीं, इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। उस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ी सोच बदलनी है, उपादान दृष्टि रखनी है। हम्म। वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। जी, जय जिनेन्द्र। मैं जी। ये बोल रही थी, प्राची जी ने अभी जो बोला ना, याद नहीं रहता है इतना सारा, कब पढ़ेंगे, तो मैं मेरी थिंकिंग बता रही हूँ, सही है कि नहीं आप बताइएगा, कि अगर हमारे पास तो अभी ज्ञान नहीं है, चलो ज्ञानावली वर्णिक कर्म का वो है, लेकिन ज्ञान तो सब में रहता है, खाली आवरण है, राइट? अगर हमारा पुण्य कल को उदय आया बिल्कुल और सही। हमें आवरण हट जाए तो हो भी सकता है, राइट कि नहीं? वही वही है ना, तत्व दृष्टि रखेंगे अगर, कि हमारे हाँ उपादान में पावर है ना? हाँ, आज वही। इस निमित्त मिलने पर हमारे ज्ञान बढ़ाया जा सकता है ना? हमको पुण्य का उदय आ गया, चलो अच्छा, पुण्य लग गया और कर्म के आवरण बिल्कुल हटने सही, लगे। बिल्कुल ठीक सही। है, बस वही मैं पूछना चाह रही थी, थैंक यू। सम्यक दर्शन के फिर अंग बताए। अंग मतलब उसके कुछ पहचाने हैं,
है ना? उसके अंदर क्या गुण रहते हैं, सम्यक दर्शन है तो ये चीजें तो होंगी ही होंगी, ऐसा। तो क्या है? 8 चीजें बताई। क्या-क्या? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ठीक है? सुनने में हो सकता है किसी ने अगर पहली बार सुने हो ये 8 अंग तो हार्ड सीम्स हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको सिंपल वे में देखें, ठीक है? तो जो सम्यक दृष्टि है, उसके अंदर शंका नहीं होगी। किसमें? मोक्ष मार्ग में या फिर जिनेंद्र देव के वचनों में। ठीक है? ऐसा मत समझिए कि अब उसे किसी तरह का कभी भी शंका या संदेह नहीं हो सकता किसी भी चीज पर, नहीं। संसार की चीजों में हो सकता है। हमें किसी ने कुछ बात कह दी, हमें उसकी बात में शंका हो सकती है, अनलेस कि उसकी वह बात मोक्ष मार्ग से रिलेटेड हो। मोक्ष मार्ग में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहता। कोई कह दे कि मोक्ष जो है ना इस संसार में ही एक स्थान है, वहां पर होता है, वहां जाना है, तो क्या हम उसकी इस बात को मानेंगे? क्या मोक्ष इस संसार में ही कहीं है? नहीं मानेंगे। नहीं। नहीं मानेंगे ना। तो उसमें हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होगा। कोई आकर हमें मोक्ष के बारे में, जीव के बारे में कुछ भी कह दे, हमें उसमें संदेह नहीं होगा। तो इतनी क्लैरिटी के साथ शास्त्र को, जिनेंद्र देव की वाणी को समझना, ठीक है, कि किसी तरह का डाउट ना आने पाए। क्लियर हुआ? बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसमें टेक्निकल नहीं हो जाना। ठीक है ना? ऐसी श्रद्धा रखना मोक्ष मार्ग के ऊपर कि कोई आकर आपको रात के अंधेरे में भी उठा दे, सोते हुए गहरी नींद से भी उठाकर कह दे मोक्ष कुछ नहीं होता, तो भी आप कहेंगे कि नहीं, 7 तत्वों में 7वां तत्व मोक्ष है, तो मोक्ष तो है। ठीक है ना? इस तरह की दृढ़ श्रद्धा हमारे अंदर हर समय रहे। ठीक है? तो ये किसका पार्ट है? श्रद्धा पार्ट हमारा सम्यक श्रद्धान का पार्ट है, तो उसमें तो कोई डाउट आने ही नहीं पाने चाहिए, है ना? डाउट आया तो फिर श्रद्धा काहे की? ठीक है ना? फिर है निकांक्षित। निकांक्षित मतलब इच्छा करना। इच्छा क्यों नहीं करता होगा? सम्यक दृष्टि के अंदर निकांक्षितपना क्यों है? ठीक है ना? बहुत सारे रीजन है उसके एक्चुअली। एक रीजन तो ये कि उसको पता है कि जो मिल रहा है वो कर्म के संयोग से मिल रहा है और वो कर्म मैंने बांधे हैं, है ना? तो फिर इच्छा काहे की करना? दूसरा, ये सब जो मिल रहा है ये सब क्षणिक है, संयोग है, उसकी इच्छा क्या करना? ठीक है ना? सब कुछ नाशवान है। तो ये क्लैरिटी अंदर में रखना कि मांगने से क्या होगा? विषय भोगों की इच्छा को आकांक्षा कहा। तो सम्यक दृष्टि किसी प्रकार की लौकिक व पारलौकिक आकांक्षा नहीं रखता। ठीक है? अब हम इसमें कह सकते हैं हम तो करते ही रहते हैं ये सब काम आकांक्षा वाले। जैसे कि अपने घर में कोई बीमार है तो अपन उसके अच्छे होने की आकांक्षा करते हैं, है ना? यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करी, किसकी करी? विषय भोगों की आकांक्षा। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, कभी इसको कंफ्यूज होकर और ये मत मानिए कि अरे अब हमने कुछ मांग लिया, किसी के ठीक होने के लिए अच्छी भगवान से मांग लिया तो हम मिथ्यात्वी हो गए। नहीं, विषय भोग मांगे जाकर कि मेरा बड़ा घर हो जाए, मैं सुंदर बन जाऊं, मेरी जॉब अच्छी लग जाए, है ना, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, मेरे बहुत कंफर्ट बढ़ जाए, तब क्या होगा? ये क्या कहलाता है? ये आकांक्षा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना भुलावा है अपने इस जीवन को लेकर कि भगवान के आगे जाकर भी जहां पर सब कुछ मिल सकता था, उसने क्या मांगा? उसने थोड़ा सा पैसा रूप मांग लिया, जो कि नाम कर्म के उदय से मिलता है। तो हर तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग में एक डिस्टरबेंस हो गई ना। जहां हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत होगी वहां हमारे जो सम्यक दर्शन है उसमें दोष लगेगा, सम्यक दर्शन छूट जाएगा। ठीक है? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट हो, ये कहना चाह रहे हैं।
बात समझ में आ रही है कि अंग अपने आप क्रिएट होते हैं। सम्यक दर्शन के अंग जो हैं वो कहने से नहीं है, वो अपने आप क्रिएट होते हैं। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, है ना, हमें पता है कि ये हमारे पाप के उदय से या पुण्य के उदय से हो रहा है। ठीक है ना, पुण्य के उदय से सुस्वर दुस्वर में, दुस्वर जो है वो पाप के उदय से और सुस्वर जो है पुण्य के उदय से मिला, मतलब अच्छा स्वर, अच्छी वाणी, है ना। और हम उसको भुलाकर ये सोचने लगे कि फलाने देव से मिल जाए हमें, हमारी वाणी अच्छी तो है नहीं लेकिन चलो जाकर मांग लेते हैं। तो ये अननेसेसरी चीजों का मांगना हो गया। ठीक है ना, जस्ट टू गेट द रिकॉग्निशन कि मुझे भी लोग पूछे। और जिसकी जो सम्यक दृष्टि है उसकी तत्व दृष्टि रहती है। उसने खुद ने ये कर्म बांधे हैं, कभी वो अपने आप को शांत रखे तो कैसे भी कर्म बांध सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज, वो संसार के सभी सुखों को क्या मानता है? हे मानता है, सभी सुखों को। ठीक है ना, सुख क्या है? सुख हमें संसार में फंसाने वाले हैं। कंफर्ट में जितना ज्यादा रहने की हमें आदत पड़ जाए तो हम सुखों में उलझते जाते हैं। फिर हमें त्याग तपस्या वाली चीजें अच्छी नहीं लगती, है ना। तो ये चीजें भी हमें निकांक्षित बनाती हैं। किस बात की इच्छा करें? जो मिल रहा है वो पूर्व पुण्य के उदय से मिल रहा है। इससे ज्यादा मांग कर अपने सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना, है ना। सम्यक दर्शन से बढ़कर नहीं है ये विषय भोग, सम्यक दर्शन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस बात को याद रखना। फिर है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा का अर्थ क्या है? ग्लानि या घृणा होना। सम्यक दृष्टि साधक मानव शरीर की बुरी आकृतियों को देखकर घृणा नहीं करता, अपितु हमेशा उनके गुणों का आदर करता है। ठीक है ना, उसका क्या दृष्टि रहेगी? अगेन, जो सम्यक दृष्टि है उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? आत्मा पर जाएगी। ठीक है ना, आत्मा कैसी है? इवन आत्मा मलिन भी हो तो भी उस आत्मा में सिद्ध बनने की क्षमता है, इसलिए मैं उसका मजाक ना बनाऊं, उससे घृणा ना करो। ठीक है ना, बोलते भी है ना कि घृणा किससे करना? पाप से करना, पापी से नहीं, है ना। हमने मूक माटी में देखा था, पापी से घृणा करना, पाप से पापी से घृणा नहीं करना, पाप से करना। ठीक है ना, तो इसलिए अगर हमें किसी के शरीर को देखकर घृणा हो रही है तो समझिए कि हम उसके शरीर पर नजर रखे हुए हैं और उसका गुणों पर हमारी दृष्टि नहीं। ठीक, वह वह मतलब सम्यक दृष्टि दीन दुखी दरिद्र अनाथ और रोगियों के बीमार शरीर को देखकर घृणा नहीं करता, अपितु प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करता है। वह पदार्थ के बाहरी रूप पर दृष्टि न देकर उसके आंतरिक रूप पर दृष्टि देता है। ठीक है, बाहरी रूप पर दृष्टि न देकर उसके आंतरिक रूप यानी उसकी आत्मा पर। ठीक है, आत्मा पर दृष्टि होगी तो घृणा का कोई सवाल नहीं रहता, क्योंकि हम उसे शुद्ध मानते हैं और जो शुद्ध है उसमें कुछ भी बुरा होता ही नहीं है। बुरी आकृति तो बाहर के शरीर की है जो उसके कभी किसी नाम कर्म के उदय से हो गई है ना। ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है, कभी हो सकता है। क्या हमने हर तरह के जन्म लेकर नहीं छोड़ रखे? हर तरह की पर्यायों में जन्म ले रखा है, तो हमने उस तरह के नामकर्म की पर्याय में भी जन्म ले रखा है। ठीक है ना, तो इस तरीके की सोच वाला वह सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, साधक होता है। श्रावक तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक साधु भी सम्यक दृष्टि हो सकता है और एक श्रावक भी हो सकता है, तो यहाँ पर वर्ड यूज किया जाएगा साधक। ठीक, इस अंतर्मुखी दृष्टि के कारण वह शरीर के ग्लानि जनक रूप से विमुख हो उसके गुणों में प्रीति रखता है, यही उसका निर्विचिकित्सा गुण है। ठीक, अमूढ़ दृष्टि, जो अभी मूढ़ता वाली दृष्टि कही थी, ऊपर जो 3 मूढ़ताएं पड़ी थी, सम्यक दृष्टि जो है वो उन मूढ़ताओं में नहीं रहता, इसलिए अमूढ़। अमूढ़ मतलब मूर्खता नहीं होना। ठीक है, तो मूढ़ता मूर्खता को कहते हैं, अमूढ़ हो गया मूर्खता के बिना यानी विवेकी, विवेक का यूज करना हर जगह पर।
अपने विवेक व बुद्धि से सत्य असत्य हे उपादे हित अहित का निर्णय कर ही उसे अपनाता है। किसी ने कह दिया और इसलिए अपना लिया, ऐसा नहीं। ठीक है ना? क्योंकि सोचिए आप, हम अपने साधु तक चुनने में विवेक रखते हैं, उसकी भी परीक्षा करते हैं, उसकी भी पहचान करते हैं कि वह साधु सच्चा है कि नहीं है ना? अगर वह सच्चा नहीं है तो वह हमारे लिए अहितकारी है। ठीक है ना? तो ये बात हमें किसने बताई कि हमें साधु भी चूज करना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये सब हम अपने विवेक से करते हैं। ठीक है? तो फिर आप सोचिए कि हम क्या असत्य बात पर विश्वास कर लेंगे? अगर कोई आकर कह दे कि धर्म मोक्ष कुछ होता ही नहीं है ना? तो हम अपने विवेक से उसकी बात को परखें कि वो क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है ना? असत्य कह रहा है तो मत मानो, उससे उलझो नहीं, लेकिन मत मानो। वह अंध श्रद्धालु नहीं होता। परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु को वह पूर्ण बहुमान देता है। इनके अतिरिक्त अन्य कुमार्गियों के वैभव को देखकर प्रभावित नहीं होता। है ना? ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार देखा जाता है कुछ साधु लोगों के पास जाने से कुछ लोगों के अंदर बढ़ोतरी या उन्नति देखी जा रही है। ये लगता है, ऐसा लगता है कि फलाने के पास जाना शुरू किया था ना तो काफी इसकी उन्नति होने लगी तब से, है ना? कि उनका आशीर्वाद है इसके ऊपर। तो क्या हम भी चले जाएं? नहीं। उससे क्या होगा? हमारा सम्यक दर्शन नष्ट होगा। हमें थोड़ा सा वैभव में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना हमारे को अपना सम्यक दर्शन प्यारा है। ठीक है? तो संसार के कुछ वैभव के लिए ये भी हमारा एक विवेक है। संसार के वैभवों के लिए हम अपने सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना? कोई आपको $1,000,000 दे और कहे कि आप सम्यक दर्शन छोड़ दो, ठीक है, तो भी हमें कहेंगे नहीं, हमारे लिए सम्यक दर्शन अमूल्य है। ठीक है? तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। पैसा तो कर्म के भरोसे है, आना जाना है ना? आप नहीं दोगे कोई और दे देगा, कहीं और से आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इस तरह के लोग लालच में भी आकर सम्यक दर्शन को दाव पर नहीं लगाना। ये क्या हो जाएगा? ये मूढ़ता हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। ठीक है ना? उपगूहन। हाँ, ये भी देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो कुमार्गी हैं, ठीक है, उनके वैभव को देखकर प्रभावित नहीं होता, ना ही उनकी निंदा या प्रशंसा करता है। प्रशंसा नहीं करना तो निंदा भी नहीं करना। ठीक है ना? नहीं तो किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। हमें वह कार्य नहीं करना, अपितु उनके प्रति राग द्वेष से ऊपर उठकर माध्यस्थ भाव धारण करता है। बात समझ में आ रही है? रागी देव कहीं दिखाई दे, रागी कहीं पर हैं, तो हम ना तो निंदा करें ना प्रशंसा करें, और क्या करें? माध्यस्थ भाव। हमें कोई मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है? यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न है? बात क्लियर हो रही है? ये जो सम्यक दर्शन का टॉपिक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। हो सके तो इसको रिवाइज कीजिएगा। सम्यक दर्शन का जहां से टॉपिक शुरू हुआ था, इसको रिवाइज करिए, क्योंकि इस भव में जितना भी समय बचा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, अगर नहीं है तो, और अगर प्राप्त है तो उसको विशुद्ध बनाएं, उसमें और दृढ़ता लाएं। ठीक है ना? बस इतना गोल गोल हमारा इस समय पर होना चाहिए। माना कि हमारे करियर, हमारा सब कुछ है, उसको चलने दें, उसको ऐसा नहीं कह रहे कि उसको छोड़ देना है। ठीक है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लिए समय निकालकर सम्यक दर्शन को अपना गोल बनाएं। ठीक है ना? और जैसे ही फिर समय मिले, जब हम सब कार्यों से फ्री हो जाएं, तो फिर बस चारित्र की ओर अपने कदम बढ़ाएं। ठीक है?
तो इसलिए उसको रिवीजन जरूरी है। ये जितनी बार भी पढ़ेंगे आप, इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि किसी तरह की शंका, किसी तरह का कोई डाउट ना बचे। ठीक है। एंड फील फ्री, अगर आपको क्वेश्चन है आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? जी। चलिए यहीं तक रखते हैं, अनलेस somebody has question। हाँ चारू जी, 3 मूर्ता बताएं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और तीसरी गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता। है ना, गुरु, देव एंड लोक। ठीक है, थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। कल शांति पथ प्रदर्शन क्लास रहेगी, प्लीज ज्वाइन। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।